हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाए भाई। आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे 5 मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न के बारे में। प्यारे बच्चों, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि भाई हर रोज सुबह 7 बजे जो आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। आपके जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं प्यारे बच्चों, उन सभी के लिए करंट अफेयर फर्स्ट प्योरिटी पर रहता है। तो इसलिए आप सभी इस करंट अफेयर की क्लास को हर रोज जरूर लगाया करें, और साथ में लाइक, कमेंट और शेयर करके प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, ताकि हर रोज सुबह जो भी आपकी क्लास होती है उन सभी क्लासों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो प्यारे बच्चों, शुरुआत करता हूं अपनी आज की इस क्लास की। और आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि भाई जिस भी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल के माध्यम से आप सबको हर रोज करंट अफेयर से जितने भी हमारे प्रश्न बनते हैं वो आप तक पहुंचाए जाते हैं, आप तक साझा किए जाते हैं, ताकि प्यारे बच्चों आप करंट अफेयर को पढ़कर अपने आने वाले एग्जाम्स को बेहतरीन तरीके से क्या कर सके, मैं परफॉर्म कर सके। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करता हूं अपनी आज के सेशन के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है और क्या कहता है कि हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में जो विश्व प्रेस जो मीडिया है प्यारे बच्चों, मीडिया को जो स्वतंत्रता दी गई है, तो वो स्वतंत्रता कब मिली थी मीडिया को प्यारे बच्चों, अगर पूछ लिया जाए क्या 1 मई को विश्व प्रेस मीडिया स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, या फिर 3 को मनाया गया, या फिर आपके 2 मई को। प्यारे बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भाई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। अगर बात करें प्यारे बच्चों, दुनिया भर में 3 मई को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। इसमें प्यारे बच्चों दुनिया भर में प्रेस को क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। इसका कहने का तात्पर्य ये रहेगा कि भाई मीडिया को फुल आजादी है, स्वतंत्रता है कि वो अपनी न्यूज को कवर कर सकता है, वो अपनी मीडिया के अंदर प्यारे बच्चों दुनिया देश भर की खबरों को छाप सकता है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कहता है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है। अब ये शीर्ष पर क्या नीदरलैंड रहा है, या आपका एस्टोनिया रहा है, या फिर आपका नॉर्वे देश रहा है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्या कहता है कि भाई हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो शीर्ष पर प्यारे बच्चों आपका नॉर्वे देश क्या है, शीर्ष यानी कि पहले स्थान पर रहा है। बात की जाए भाई पेरिस में स्थित इंटरनेशनल एनजीओ रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत को 180 देशों में 151वीं क्या मिली है जी, रैंक मिली है। इस लिस्ट में पिछले साल भारत की रैंकिंग पूछी जाए तो 159 रैंकिंग थी, जो 2025 में प्यारे बच्चों कौन सी रैंक हासिल कर चुका है, 151वीं रैंक हासिल कर चुका है। ठीक है जी, अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है। क्या कहता है प्यारे बच्चों कि हाल ही में कहां 2024-25 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ जो पुरस्कार है प्रदान किए गए हैं। तो ये महासंघ पुरस्कार प्रदान जो प्यारे बच्चों किए गए हैं, क्या ये दिसपुर के अंदर किए हैं, क्या ये भुवनेश्वर के अंदर किए हैं, या फिर आपके नई दिल्ली के अंदर किए हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि भाई जो ये भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, तो प्यारे बच्चों ये भुवनेश्वर के अंदर क्या किए गए हैं, प्रदान किए गए हैं, भुवनेश्वर के अंदर ये दिए गए हैं। अगर बात करें भाई सर्वोच्च पुरुष खिलाड़ी की, तो आपका सर्वोच्च पुरुष खिलाड़ी का नाम क्या है भाई, सुभाषिस बोस प्यारे बच्चों सर्वोच्च खिलाड़ी पुरस्कार रहेगा। सर्वोच्च महिला खिलाड़ी पूछ ली जाए तो भाई सौम्या गुग्गू लोथ प्यारे बच्चों सर्वोच्च महिला खिलाड़ी रहेगी। और सबसे सर्वोच्च पुरुष कोच पूछ लिया जाए तो भाई आपका कौन है, खालिद जमील रहेंगे। और महिला कोच की बात की जाए तो सुजाता कर प्यारे बच्चों क्या रहेगी, ये आपकी महत्वपूर्ण रहेगी। सभी बच्चे इसको ध्यानपूर्वक नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है। क्या कहता है कि हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। तो हाल ही में कौन भाई भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं, क्या वो अरुण
सिंघल है, क्या वो आलोक जोशी हैं, क्या वो आपके नर्मदेश्वर तिवारी रहेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, तो ये उप प्रमुख बने हैं नर्मदेश्वर जोशी। प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी यहां पर आपका क्या है, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है, वही क्या कहता है कि हाल ही में रामायण उत्सव कहां मनाया गया है। तो ये रामायण उत्सव प्यारे बच्चों क्या आपके महाराष्ट्र के अंदर मनाया गया है, क्या उत्तराखंड में या हरियाणा में, या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, रामायण जो उत्सव है हाल ही में हमारे जो पड़ोसी राज्य की बात की जाए, हरियाणा के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के अंदर प्यारे बच्चों क्या है, ये आपका उत्सव है जो मनाया गया है। बात करें हर साल अप्रैल में अंत में प्यारे बच्चों उत्तराखंड के उत्तरी भारत में सलूर झंगरा के जुड़ुआ गांव में रामायण उत्सव है जो मनाया जाता है। अगला प्रश्न आप सबके सामने क्या कहता है कि भाई हाल ही में भारत किस देश को सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए $200 का ऋण देगा। $200 का कर्ज भाई भारत किस देश को देगा, क्या वो केन्या को देगा, क्या वो जाम्बिया को देगा, क्या वो आपका भारत देश भाई नाम्बिया को देगा, या फिर हमारा भारत देश अंगोला को प्यारे बच्चों $200 का ऋण देगा। तो प्यारे बच्चों हमारा भारत देश क्या करेगा भाई, जो आपके किसी दूसरे देश को सशस्त्र बलों के लिए आधुनिकीकरण के लिए $200 देगा, वो आपके अंगोला देश को देगा। अंगोला देश को $200 की क्या देगा, ये एक ऋण के तौर पे, एक कर्ज के तौर पे भेंट देगा। प्यारे बच्चों, अगर बात करें भाई अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में कहां 8वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो हाल ही में 8वें जो राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का आयोजन किया गया है प्यारे बच्चों, क्या ये कोची के अंदर किया गया है, क्या ये मुंबई के अंदर किया है, या फिर आपके हैदराबाद में। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो भाई मुंबई के अंदर क्या किया है, 8वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का आयोजन किया गया है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है जो क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य में DRDO के नए मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी है। तो ये कहां पर रखी है, क्या ये गुजरात के अंदर रखी है, क्या ये महाराष्ट्र के अंदर रखी है, या फिर आपके आंध्र प्रदेश के अंदर रखी है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई राज्य में DRDO के नए मिसाइल प्रशिक्षण रेंज की आधारशिला जो रखी है वो आंध्र प्रदेश के अंदर रखी है। आंध्र प्रदेश आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के नागयालकों में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए मिसाइल प्रशिक्षण रेंज की आधारशिला रखी है, जिसकी लागत करीब 1660 करोड़ रुपए की रहेगी। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कहता है कि हाल ही में मोहम्मद असीम मलिक को किस देश ने अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। क्या ये बांग्लादेश ने नियुक्त किया है, क्या ये पाकिस्तान ने नियुक्त किया है, या फिर अफगानिस्तान ने नियुक्त किया है। प्यारे बच्चों, आपके मोहम्मद असीम मलिक को जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है तो पाकिस्तान ने क्या किया है, इसको नियुक्त किया है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आप सबके सामने आ जाता है जो क्या कहता है कि हाल ही में डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहां खेलो इंडिया बहुउद्देशीय हॉल का उद्घाटन किया है। तो ये उद्घाटन प्यारे बच्चों क्या हरियाणा में हुआ, या महाराष्ट्र में, या आपके अरुणाचल प्रदेश में। अगर आपसे पूछ ले क्या कि डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहां खेलो इंडिया बहुउद्देशीय हॉल का उद्घाटन किया, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्यारे बच्चों ये उद्घाटन हुआ है, जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भाई हाल ही में कौन विश्व बैंक के निवेश प्रयोगशाला में शामिल हुआ है। तो कौन शामिल हुआ है, क्या ये अशोक चंद्रा शामिल हुए हैं, क्या आपके सुनील भारती मित्तल शामिल हुए हैं, या फिर सुमित धर्मवर्धन शामिल हुए हैं। अगर आपसे पूछ ले कि भाई क्या कि विश्व बैंक की निवेश प्रयोगशाला में कौन शामिल हुआ, तो आपके सुनील भारती मित्तल प्यारे बच्चों यहां पर क्या हुए हैं, शामिल हुए हैं, जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट रहता है।
क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कि भारतीय इंटरप्राइजेंस के अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल विश्व बैंक की उच्च स्तरीय पहल प्राइवेट सेक्टर इम्बैलेंस लैब में क्या है प्यारे बच्चों जुड़ चुके हैं। ठीक है जी, अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है प्यारे बच्चों, क्या कहता है अगला क्वेश्चन की हाल ही में किसने यूपीएससी के सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है। तो यूपीएससी के सदस्य के रूप में जो कार्यभार संभाला है किसने संभाला है, क्या वो आपके विरल दावड़ा रहेंगे, आशुतोष रहेंगे या अनुराधा प्रसाद रहेंगी। प्यारे बच्चों यूपीएससी के जो सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है अनुराधा प्रसाद ने संभाला है। ऑप्शन सी प्यारे बच्चों यहां पर आपका क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आप सबके सामने क्या कहता है कि भाई हाल ही में भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। तो क्या यह फ्रांस ने किया है, क्या ये डेनमार्क ने किया है या ऑस्ट्रेलिया ने किया है। तो प्यारे बच्चों ये एमओयू पर जो भारत के साथ हस्ताक्षर हुआ है वो डेनमार्क देश के साथ हुआ है। डेनमार्क आप लोगों के लिए क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। ठीक है जी, भारत और डेनमार्क ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य ये है कि भाई 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह से हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है जी, अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आप सबके सामने है कि हाल ही में योग महोत्सव 2025 का आयोजन कहां किया गया है। क्या ये कर्नाटका के अंदर किया है, क्या ये गुजरात के अंदर किया है या आपके महाराष्ट्र के अंदर किया है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन है कि योग महोत्सव 2025 का आयोजन महाराष्ट्र के अंदर किया गया है। और आज आप लोगों के सामने मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ जाता है जो क्या कहता है कि भाई हाल ही में किसे बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। क्या ये श्री लक्ष्मी पीवी को चुना गया है या फिर निधि केस्था को चुना गया है या आपकी सोहिनी राजोल्ला को चुना गया है या फिर प्यारे बच्चों खुनियंग पटामा लिशवांडुलुकुल को चुना गया है। तो प्यारे बच्चों यहां पर आपका जो सही आंसर है ऑप्शन डी क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा, जिनको हम खुनियंग पटामा लिशवांडुलुकुल के नाम से प्यारे बच्चों हम जानते हैं। अगला प्रश्न आप सबके सामने है और क्या कहता है कि भाई हाल ही में 1 मई को किस राज्य का 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। क्या भाई 1 मई को देखो हरियाणा का मनाया गया या महाराष्ट्र का मनाया गया या फिर प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश का मनाया गया। अगर आपसे कहे 1 मई को किस राज्य का 65वां स्थापना दिवस मनाया गया तो प्यारे बच्चों महाराष्ट्र का क्या मनाया गया, 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है जी, तो ये थी प्यारे बच्चों आपकी आज की क्लास, जिस क्लास के अंदर हमने जाना 5 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं और सिलेक्टेड रहते हैं। तो हर रोज सुबह 7 बजे बिना कहे आप अपने चैनल पर आया करें और क्लास को लगाया करें। अगर आप 7 बजे नहीं लगा पाते तो कोई बात नहीं भाई, आप उसके बाद भी जब मर्जी इस क्लास को लगा सकते हैं। ये क्लास आपको यूट्यूब के माध्यम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको हर रोज डे बाय डे की क्लास आपको सीरीज वाइज मिलेगी, तो आप उसको कंटिन्यू जरूर लगाएं। तो प्यारे बच्चों मिलता हूं अब आप लोगों को अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बने रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।